ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियाँ। दोस्तों, सावन का महीना जितना महादेव की भक्ति के लिए खास होता है, उतना ही यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए भी खास होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्राचीन काल से ही सावन के महीने में और रक्षाबंधन पर लड़कियों के मायके जाने की प्रथा बनी हुई है। कहा जाता है कि सावन के महीने में नव विवाहित लड़कियों को मायके जरूर जाना चाहिए, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? क्या आप जानते हैं कि सावन में लड़कियों के मायके जाने से उनके मायके और ससुराल पर क्या असर होता है? दोस्तों, सावन के महीने में जो भी लड़कियां अपने मायके जाती है और सावन के महीने में कुछ खास चीजें अपने मायके से ले आती है, तो इससे न केवल उनके मायके में बल्कि ससुराल में भी बरकत बनी रहती है और उनके घर में धन दौलत की कभी भी कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, महिलाओं को कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं जिन्हें करने के बाद वह हमेशा अपने मायके की बरकत को भी बनाए रख सकती है। ऐसे में अगर आप भी अपने मायके और ससुराल का भला चाहती है तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है, लेकिन यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए और ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि सावन के खास मौके पर बेटियों का मायके जाना बेहद शुभ माना जाता है। आमतौर पर शादी के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जाती है, जिससे बेटियां मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर रह सके। सावन में बेटियों का मायका जाना एक पौराणिक परंपरा है और माना जाता है कि ऐसा करने से बेटियों के मायके और ससुराल दोनों में ही माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे में गुरुजी ने सबसे पहले यह बताया कि सावन के महीने में या रक्षाबंधन पर शादीशुदा लड़कियों का मायके जाना शुभ क्यों होता है। गुरुजी का कहना है कि बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और कहा जाता है कि बेटियों के भाग्य से ही पूरे घर का भाग्य जुड़ा रहता है। ऐसे में जब बेटियां शादी करके चली जाती है तो घर का भाग्य भी अपने साथ ले जाती है। ऐसे में अगर आप अपने घर में बेटियों के जाने के बाद भी अपने घर की बरकत बनाए रखना चाहते हैं, तो ऐसे में सावन के महीने में जब बेटी मायके आए तो कुछ विशेष उपाय से आप अपने घर और जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे जब बेटी सावन में मायके आए तो उसके हाथों से अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगवाएं और जितने भी दिन घर में रहे रोज शाम को तुलसी के नीचे बेटी के हाथों से तुलसी क्यारी में दीपक जरूर जलाए। इसके बाद जब आपकी बेटी तुलसी क्यारी में आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है, तो ऐसे में आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। गुरुजी बताते हैं कि अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है या नए घर को खरीदने में दिक्कतें आ रही है, तो ऐसे में सावन में जब आपकी बेटी आपके घर रहने आए तो एक उपाय किया जा सकता है। आप बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसे से खरीदा हुआ उसके हाथ से गूंद ले। उसके बाद उसी दिन उसको मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दे। ऐसा करने से बहुत जल्द ही आपके मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी होगी। और कई बार ऐसा होता है कि बेटी की शादी में माता पिता कर्ज ले लेते हैं, जिसे चुकाने में उनकी पूरी जिंदगी लग जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो सावन में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को एक सुपारी लेकर बेटी के हाथ से मली या रक्षा सूत्र बंधवा ले और सुपारी को पूजा के स्थान पर या मंदिर में पीले कपड़े में रख दे। भक्तों, इस उपाय से आपका कर्ज जो धीरे धीरे उतरने लगेगा। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि सावन का महीना प्रकृति के लिए बहुत ही खास होता है। इस समय प्रकृति में चारों तरफ हरियाली होती है। इसी तरह जो नई नवेली दुल्हन होती है, उनके मन में भी कई तरह की नई उमंगें रहती है। सावन के महीने जिन बेटियों की नई शादी हुई होती है, वह अपने मायके जाना चाहती है। ऐसे तो मायके वाले अपनी बेटियों को हर वह चीज देना चाहते हैं जो दे सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि बेटियों के मायके में ऐसी कई चीजें होती है जो माँ बाप को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ अगर सावन के महीने में माँ बाप अपनी बेटी को कुछ खास चीजें दे देते हैं, तो इससे न केवल उनके ससुराल में बल्कि उनके मायके में भी लगातार धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहती है। उनके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो चलिए सबसे पहले यह बता देते हैं कि गुरुजी ने कौन सी चीज बेटियों को अपने मायके से लाने के लिए मना किया है। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि बेटियों को कभी भी अपने मायके से गैस का चूल्हा, सिलेंडर या फिर अग्नि से जुड़ी हुई कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। कहा जाता है कि अगर बेटियां ऐसी चीजें अपने मायके से ससुराल में लेकर आती है, तो उनके ससुराल में इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके ससुराल में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसके अलावा कभी भी बेटियों को मिर्च मसाले, आचार जैसी तीखी या फिर मसालेदार चीजें भी अपने मायके से लेकर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भक्तों माना जाता है कि अगर बेटियां ऐसी मसालेदार चीजें अपने मायके से ससुराल लेकर आती है, तो ससुराल में उनके रिश्तों में खटास आ जाती है और वह
अपने जीवन को ठीक से नहीं चला पाती। इसी के साथ बेटियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि सुई धागा सिलाई मशीन जैसी चीजें भी अपने मायके से ससुराल कभी ना लाएं और चाकू छुरी नेल कट्टर जैसी नुकीली चीजें भी कभी भी माता पिता को अपनी बेटी को उनके ससुराल ले जाने के लिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भक्तों अभी सावन का महीना है और रक्षाबंधन है। बेटियां अपने मायके आएंगी तो ऐसे में कोई भी माता पिता अपनी बेटियों को खाली हाथ नहीं विदा करते हैं। तो अगर आपकी भी विवाहित बेटियां हैं और आप उन्हें उपहार में कुछ देना चाहते हैं तो गुरु जी का कहना है कि आप अपनी बेटियों को हरे रंग का श्रृंगार उपहार में जरूर दे। भक्तों कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी सुहागिन महिला हरे रंग का श्रृंगार करती है, ऐसी महिलाओं के जीवन में प्रेम बढ़ता रहता है और उनका सुहाग भी दीर्घायु होता है। और अगर बेटियां अपने मायके से हरे रंग के कपड़े, चूड़ियां, सुहाग का सामान लेकर अपने ससुराल में आती है तो न केवल उनके ससुराल में उनका मान सम्मान बढ़ता है, बल्कि उनके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। इसी के साथ भक्तों गुरु जी का कहना है कि बेटियों को अपने मायके से ससुराल विदा होते समय सावन के महीने में घेवर जरूर लेकर जाना चाहिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में मायके से आया हुआ घेवर न केवल आपके ससुराल के लिए शुभ होता है, बल्कि आपके मायके के लिए भी उतना ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे में अगर बेटियां अपने मायके और ससुराल दोनों का भला चाहती है तो उन्हें अपने मायके से घेवर जरूर लेकर आना चाहिए। भक्तों माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि जब बेटियां मायके आई है तो उन्हें कुछ न कुछ मीठा उपहार में जरूर देकर भेजे, क्योंकि जब अपने मायके से ससुराल मिठाई लेकर जाती है तो उनके ससुराल में भी रिश्तों में वैसे ही मिठास देखने को मिलती है। साथ ही गुरुजी का कहना यह भी है कि सावन के महीने में जब आपकी बेटियां आपके घर आती है तो आप उन्हें तुलसी का पौधा भी उपहार में दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है, उस घर पर आने वाली नकारात्मक शक्तियां घर के बाहर से ही उल्टे पैर वापस लौट जाती है। और मित्रों, अगर माता पिता अपनी बेटियों को तुलसी का पौधा उपहार में देते हैं तो ऐसा करने से उनकी बेटियों के जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं रहता और उनकी बेटियों का दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा है। तो माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि वह कभी भी अपनी बेटियों को ऐसी कोई वस्तु हाथ ना दें जिससे उनके ससुराल में क्लेश बढ़े। माता पिता को बेटियों को हमेशा सौभाग्य वाली चीजें ही अपनी बेटियों को उपहार में देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वह चीजें जो गुरुजी ने अपने भक्तों को अपनी बेटियों को उपहार में देने के लिए कहा है। भक्तों, अगर किसी को लगता है कि आपको आपके मायके से वह मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप हकदार है और अब वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, अगर महिलाओं को अगर किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं, तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। आपके पति को वह मान सम्मान आपके मायके में मिलेगा जिसके वह हकदार है। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें और उसे मान सम्मान मिले। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। वहीं ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन और नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। साथ ही काफी लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि कुछ ऐसे उपायों के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना मुख धोए यह उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है वह भी समाप्त हो जाता है। आपके दिमाग में या आपके मन में कोई भी तनाव हो वह सब समाप्त हो जाएगा। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह पानी घर के बाहर फेंक दे। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वे भी सिद्ध नहीं होता है। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है या अगर घर में नकारात्मकता है वह सब इस पानी के द्वारा घर से बाहर निकल जाएगी। रोजाना यह उपाय करें तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखने लगेगा। भक्तों, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, संबंधी समस्याओं के लिए अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको कारोबार नहीं चल रहा है तो आप कबूतर और चिड़िया को चावल बाजरा का मिश्रण डालना चाहिए। वहीं आपको बाजरा आपको शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू करनी है। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है और मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती है। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाती है। साथ ही बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करते हैं कि सावन में अगर आपकी बेटियां भी आपके घर आएंगे या फिर आप खुद किसी की बेटी है और अपने मायके जा रही है
तो बताई हुई बातों का ध्यान जरूर रखें ताकि आपके ससुराल और मायके दोनों में ही रिश्तों में प्रेम और घर में बरकत बनी रहे। धन्यवाद।